हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैपिंग द कॉन्सेप्ट्स में आज हम 9वां दिन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 9वें दिन में हमने जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक, बेसिक बैक्टीरियोलॉजी जो है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसके अंदर हमने स्टार्ट में कर लिया था जी बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हमारा टॉपिक हो चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स जो है ना, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे और शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया कर लिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर फर्दर हमने जो है ना वो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, यहाँ तक ये हो चुका था। और स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल, इसके अंदर हम बात कर रहे थे। और जो 8वां दिन था उसके अंदर हमने कैप्सूल के ऊपर बात की थी। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी फ्लैजेला के ऊपर। तो फ्लैजेला जो है, इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि फ्लैजेला जो होते हैं ये होते हैं लॉन्ग विप लाइक अपेंडेजेस हैं। ठीक है, विप क्या होता है? वो एक चाबुक जिसको कहते हैं, जिससे वो घोड़े को जो तांगा चलाने वाले घोड़े को मार रहे होते हैं उसको विप कहते हैं। ठीक है, तो उस तरह के ये अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस कहते हैं कोई भी प्रोजेक्शंस जो वहाँ से निकल रही हो तो उसको अपेंडेज कहते हैं, जो बॉडी से कोई भी जो प्रोजेक्शन निकल रही होती है। ठीक है, और इनको इस्तेमाल करके दैट मूव द बैक्टीरिया टूवर्ड्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर अट्रैक्टेंट्स, मतलब ये इन अपने फ्लैजिला को यूज़ करके दूसरे जितने भी आप कह लें कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं या अट्रैक्टेंट्स होते हैं उनकी तरफ जो है ना ये मूव करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है जिसकी मदद से ये मूव करते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? कीमोटैक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई किसी फ्लैजिला की। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि फ्लैजिला की जो कंपोजिशन है ये क्या है। ठीक है, कंपोजिशन में अगर हम देखें तो जो फ्लैजिला है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी सब यूनिट्स ऑफ सिंगल प्रोटीन। एक सिंगल प्रोटीन होती है इनके अंदर, उससे ये बने होते हैं, जिस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रोटीन होती है? फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है। और ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है ये अरेंज हुई होती है सेवरल इंटरवोवन चेन्स के अंदर। मतलब ये है कि बुनी हुई एक दूसरे के अंदर जो है ना वो आप कह लें कि जिस तरह से वो लड़कियां जो होती हैं वो बालों की चुटिया करती हैं, इस तरीके से वो बाल जिस तरह वो बुन लेती हैं, सेम उसी तरीके से इन फ्लैजिलिन प्रोटीन्स की जो है ना वो इंटरवोवन चेन्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई कि कंपोजिशन क्या है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो एनर्जी फॉर लोकोमोशन। अब जाहिर सी बात है इसने मूव करना है, मूव करवाने के लिए एनर्जी तो आनी चाहिए। तो अब वो जो एनर्जी होती है उसकी अगर हम बात करें तो एनर्जी फॉर मूवमेंट द प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये है कि इनको जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? एटीपी से। ठीक है, इनको जो एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है? एटीपी से मिल रही है। डिराइव्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ आइंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब इनके अंदर जो आइंस होते हैं, जिसको प्रोटॉन या हाइड्रोजन आइंस हम कह सकते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से इनको जो है ना वो एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो आगे आता है नंबर एंड लोकेशन ऑफ फ्लैजिला, कि ये जो फ्लैजिला होते हैं इनकी तादाद क्या होती है और इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है सेल के अंदर। तो अब इसके लिहाज से अगर हम देखें तो वो क्या कहता है? फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, मतलब वो वाले बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजिला पाया जा रहा है, हैव करेक्टरिस्टिक नंबर, मतलब उनके अंदर इस फ्लैजिला की तादाद जो है ना वो उनकी एक करेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, मतलब उसकी वजह से हम बैक्टीरिया की पहचान भी कर सकते हैं। और उसकी जो लोकेशन होती है वो भी इसकी एक आप कह लें कि करेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है इनके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो अब इनकी नंबर के लिहाज से और जो इनकी लोकेशन के लिहाज से आगे फर्दर क्या डिटेल है उसमें सबसे नंबर 1 पे हमारे पास क्या आती है? कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला जो है ना वो एक होता है। ठीक है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया, जैसे ये एक बैक्टीरिया है तो इसके ऊपर एक फ्लैजिला लगा हुआ है तो इसको हम नाम देंगे मोनोट्राइकस। ठीक है, और ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लैजिला हों उनको हम पॉलीट्राइकस कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजिला, मतलब ये एक बैक्टीरिया है तो इसके अंदर यहाँ भी फ्लैजिला, इधर भी, यहाँ भी, इधर भी, तो हर जगह पे फ्लैजिला है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलीट्राइकस। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है क्या कि इन सम बैक्टीरिया द फ्लैजिला आर लोकेटेड एट वन एंड कॉल्ड लोफोट्राइकस। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर फ्लैजिला ये एक एंड पर हों, मतलब ये यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला एक एंड के ऊपर हों तो उसको हम लोफोट्राइकस कहते हैं।
ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या चीज़ वो कह रहा है कि हमारे पास जो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर उसकी जो ये एक बैक्टीरिया की पूरी सेल वॉल है, इसके बाहर जो है ना वो सारे जो फ्लैजेला हैं ये पूरी उसके सेल को कवर किए हुए हैं। तो फ्लैजेला अगर उसके पूरे सेल को कवर किए हों तो ऐसे जो हमारे पास बैक्टीरिया होंगे उनको हम पेरिट्राइकस कहेंगे। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाएगा? पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाएगा। ओके, तो ये बात होगी हमारे पास जो है ना वो कि जो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया उनके अंदर नंबर एंड लोकोमोशन के लिहाज से। अब आगे चलते हैं कि ओनली सर्टन बैक्टीरिया है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला सारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सब के अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते। चंद एक बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला होते हैं। तो अब उनमें अगर आप देखें तो पहली तो ये बात है, मैनी रोड्स है फ्लैजिला। रॉड शेप बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादातर फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ वो क्या कहता है, मोस्ट कोकाई डू नॉट हैव फ्लैजिला। ज़्यादातर कोकाई के अंदर जो है ना वो फ्लैजिला नहीं पाए जाते, इसलिए वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटाइल जो बैक्टीरिया हैं वो कौन होते हैं? ज़्यादातर रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। और जो नॉन मोटाइल जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोकाई होते हैं। ठीक है, क्योंकि रॉड शेप के अंदर फ्लैजिला होते हैं, कोकाई के अंदर जो है ना फ्लैजिला नहीं पाए जाते। अच्छा, उसके बाद आगे थर्ड नंबर पे वो क्या कहता है कि अगर हम स्पायरोकीट्स की बात करें, स्पायरोकीट्स भी एक उनकी टाइप है, उनके अंदर जो है ना वो फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आप एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, उनके अंदर एक फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, विच रैप्स अराउंड द स्पायरल शेप्ड सेल टू प्रोड्यूस अंडुलेटिंग मोशन। अब अंडुलेटिंग मोशंस क्या होते हैं? घूमते हुए जो मोशन होती है ना, मतलब एक बैक्टीरिया है वो अपने एक्सिस के गिर्द जो है ना रोटेट करके अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वो जो मूवमेंट कहलाएगी वो हम अंडुलेटिंग मूवमेंट कहते हैं। कैसे? अगर हम ये देखें कि ये इस तरीके से हमारे पास एक स्पाइरल बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर यहाँ पे एक ही फ्लैजिला होगा, और ये जो फ्लैजिला है इसको ये एक ड्रिल के तरीके से, जिस तरह एक ड्रिल होती है ना, ड्रिल मशीन होती है, एक ड्रिल होती है, उस तरीके से जो है ना ये मूव करते हुए जाते हैं। जैसे मैं ये एरो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको गौर कीजिएगा, देख ये ऐसे इस तरीके के जो मूवमेंट होती है ना, इसको हम कहते हैं कि ये अंडुलेटिंग मोशन होती है। तो इस तरीके से ये फ्लैजिला को मूव करवा के ये मूव करते हैं। तो स्पायरोकीट्स के अंदर एक सिंगल फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और उस एक्सियल फिलामेंट की वजह से ये मूव करते हैं। और एक्सियल फिलामेंट ये इनके राउंड जो ना वो आप कह लें कि स्पायरल शेप का होता है, और ये उसको सराउंड किया हुआ होता है, तो उसकी मदद से जो ना ये मूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास ये जो फ्लैजिला है इसकी मेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, क्योंकि हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं तो इसकी मेडिकल इम्पोर्टेंस क्या होगी वो हम देख लेते हैं। तो फ्लैजिला आर मेडिकली इम्पोर्टेंट फॉर टू रीज़न। दो रीज़न्स की वजह से जो है ना इम्पोर्टेंट है। अब वो दो रीज़न्स क्या हैं हमारे पास? ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो रीज़न्स हैं, ठीक है, मेडिकली जो इम्पोर्टेंट हैं। उनमें सबसे पहले आते हैं मोटाइल बैक्टीरिया, ठीक है, और फ्लैजिलर प्रोटीन्स। ये दो रीज़न्स हैं जो कि मेडिकली इम्पोर्टेंट हैं। अब मोटाइल बैक्टीरिया क्यों इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंस कि सम स्पीशीज़ ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पे वो कौन कौन सी हैं? ई कोलाई हो सकती है, या प्रोटियस स्पीशीज़ हैं, आर कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ज़्यादातर जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे पास यूटीआई काज करते हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो इन्होंने इन्फेक्शन करना होता है। ठीक है, और दूसरी क्या रीज़न है? फ्लैजिला प्ले रोल इन पैथोजेनेसिस। ये जो फ्लैजिला होता है ये पैथोजेनेसिस के अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। पैथोजेनेसिस का क्या मतलब है? डिजीज़ काज करने का मैकेनिज़्म, कि डिजीज़ किस तरीके से होती है उसका मैकेनिज़्म। बाय प्रोपेलिंग द बैक्टीरिया अप द यूरेथ्रा इनटू द ब्लैडर। ठीक है, अब ये देखें कि फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया हमारे यूरेथ्रा से होते हुए ब्लैडर तक जाते हैं। वो मूवमेंट उनके अंदर है तो वो आगे जाते हैं ना, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, कि इनकी मूवमेंट जो है ना उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोटाइल बैक्टीरिया। अब आगे चलते हैं, दूसरी चीज़ क्या है कि फ्लैजिलर प्रोटीन्स। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है मेडिकली? तो फ्लैजिलर प्रोटीन्स जो होती है ना हमारे पास, ये क्या है कि सम स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की जो स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास साल्मोनेला स्पीशीज़ हैं, आर आइडेंटिफाइड इन क्लिनिकल लेबॉर्ट्री बाय द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट फ्लैजिलर प्रोटीन्स। मतलब ये फ्लैजिलर प्रोटीन्स जो हैं ये वाली, ये हमारे लिए एक आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट्स हैं। मतलब हम
फ्लैजेलर प्रोटीन्स की वजह से किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैजेलर प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं और उन एंटीबॉडीज़ को हम इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के अंदर जब हम ये काम करते हैं तो उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जो कि हमारे पास फ्लैजिला था, और बाकी जो हम डिटेल करेंगे आगे नेक्स्ट जो है वो होगी पिल्लाई के ऊपर। तो अब फ्लैजिला से रिलेटेड किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो या किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लाजमी कमेंट्स में पूछें, ठीक है। और मज़ीद सपोर्ट करें चैनल को और सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले जितने भी जो हम वीडियोस बनाएं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये चैनल बनाने का मकसद यही था कि हम हर तरह के सब्जेक्ट्स के जितने भी हम एक पॉसिबल माइंड मैप्स बना सकें वो पॉसिबली बनाएं ताकि बच्चों को ये चीज़ आसानी से याद हो सके, क्योंकि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादातर मसले मसाइल ये होते हैं कि चीज़ों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा ये एक स्टार्टअप लिया हुआ है कि हम जो है ना ये पूरा एक मैप बना के तो उसको हम डिटेल में डिस्कस किया करें। तो अभी हमने ये बेसिक बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये जो कंटेंट है मैं लेविंसन की जो है ना बुक और 14 एडिशन आई थिंक उससे मैं ये सारा कंटेंट जो है वो इस मैप के ज़रिए बना रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि डे 10 होगा, और उसके अंदर हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है जो कि है आई थिंक पिल्लाई उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।